Hello my champions, welcome to your favorite channel Byju's Grade 9 and 10. This is your maths expert Arsh और आज हम करने वाले हैं NCERT exemplar problems from the chapter coordinate geometry. अब coordinate geometry का conceptual clarity आपको हम पिछली क्लास में दे चुके हैं ऑलरेडी. तो जिन बच्चों ने वो क्लास अभी तक नहीं देखा है, make sure you watch this session to clear all your concepts, right? And the link you will find in the description box. Okay. And now it's time to say hello to the homework stars. So homework stars कौन है? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली वीडियो के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में एकदम अच्छे से और फास्टेस्ट तरीके से दिया था. ठीक है, सो ये जो फर्स्ट लिस्ट है इनमें फास्टेस्ट स्टूडेंट्स की नेम्स है और ये बाकी के बच्चे मैंने रैंडमली पिक किए हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए थे इन द कमेंट सेक्शन. सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बी हियर ऑन द स्क्रीन, मेक श्योर कि आज के सेशन के होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से करेक्ट तरीके से दे देना. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर एवरीबडी सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट और एवरी डे आपको मिलती है लाइव क्लासेस. एंड लाइव क्लासेस का स्केड्यूल ये है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना. जो क्लास 9th के शिखर बैच है, शिखर बैच बोले तो जो आपके एकेडमिक सेशंस हो रहे हैं वो 6 PM पे होते हैं एवरी डे. फॉर क्लास 10th academic sessions are happening at 7 PM every day and 8 PM is the slot जिसमें हम आपके लेते हैं level up sessions, right? So now without further ado, let's move forward. Okay, so here is the very first question on the screen. Now एक काम करते हैं बच्चा, when you are watching this video, make sure जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन सामने आपके डिस्प्ले करती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन का आंसर खुद निकालने की कोशिश करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहो. तो जिन जिन के आंसर आते रहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में दिखते रहेंगे, राइट? सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. साइंस ऑफ द एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली. तो आपको पहले बताना है कि एब्सिस्सा का साइन क्या होगा और सेकंड पे आपको ऑर्डिनेट का साइन बताना है अगर कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. हमें पता है कि अगर हम प्लेन को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या है? ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे y हमारे पास पॉजिटिव है. और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x की बात करें तो x यहाँ पे है नेगेटिव. तो आपको साइन कन्वेंशन बताना है, ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में सीखा था. तो यहाँ पे उसने एब्सिस्सा, एब्सिस्सा क्या होता है? इट इज द अनदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज नेगेटिव ओवर हियर. एंड व्हाट इज माय ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट इज बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट, राइट? सो ओवर हियर इन द सेकंड क्वाड्रेंट द वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव. सो यहाँ पे y का साइन आ जाएगा पॉजिटिव. सो दिस बिकम्स द राइट आंसर ओवर हियर. सो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेल डन एवरीवन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉइंट 3,0 लाइज. यू हैव टू टेल मी कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है. पॉज एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट्स एवरीबॉडी क्विकली. आई नो यू ऑल नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. दिस इज सुपर इजी क्वेश्चन. क्या ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है? इज दिस पॉइंट लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और द फोर्थ क्वाड्रेंट और ऑन द वाई एक्सिस? तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को ध्यान से देखें, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0. बच्चा y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या है? x इज 3, 1 2 3. तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, तो ये x3 मैंने बना दिया फ्रॉम द ओरिजिन. पर ये y जो है ये y 0 है, मतलब ना ही हम ऊपर जा रहे हैं ना ही हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट? सो ये पॉइंट यहीं पे रह गया. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बेसिकली 3,0, राइट? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? ये पॉइंट एक्चुअल में एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द x axis, so A is the right answer. अगर बच्चा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता तो वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, क्योंकि जब कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर बैठे दैट मीन्स ना ही वो लेफ्ट की तरफ है ना ही वो राइट की तरफ है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा when the point is lying on the y axis. क्लियर एवरीबडी? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता था, फोर्थ में भी नहीं हो सकता था क्योंकि एक्सिस के ऊपर बैठा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question says
प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर दस ऑब्टेन्ड। आपको पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके बताना है कि कैसा फिगर बन रहा है। तो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड डू इट ऑन योर ओन फर्स्ट। जो बच्चे मेरे साथ साथ करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। चलो, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे दो एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोला जाता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को बोला जाता है वाई एक्सिस। राइट, नाउ लेट्स नेम द पॉइंट्स। यहाँ पे अगर मैं देखूं x की बात करूं तो x -3 है, -7 है, 6 है और 2 है। मैं अभी सिर्फ x की बात करी, तो मतलब x मुझे कहाँ तक बनाना है, माइनस वाली डायरेक्शन में मुझे -7 तक जाना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड -6 एंड -7। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स बना दिए। यहाँ पे आप नेमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स बना दिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। चलो, अब पॉजिटिव में भी बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने पॉजिटिव में भी बना दिए पॉइंट्स। ठीक है, आई थिंक ये तो आप इजीली बना दोगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड ऊपर नीचे वाई में पॉजिटिव में भी बना दो पॉइंट्स और वाई में नेगेटिव में भी बना दो पॉइंट्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे तो मैं रफली कर रही हूँ, पर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ग्राफ पेपर दिया जाएगा ताकि आपकी प्रॉपर फिगर बने। ठीक है, तो आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी हम रफली बना रहे हैं। चलो, सो इसको भी मैंने लिख देती हूँ 1 2 3, क्योंकि पॉजिटिव y है तो 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव में आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। क्लियर? चलो, सो लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट P फर्स्ट। P का x कोऑर्डिनेट क्या है, -3, मतलब मुझे x की डायरेक्शन में जाना है 3 पॉइंट्स बट इन द नेगेटिव साइड। राइट, सो 1 2 3, आई विल रीच हेयर। और मुझे y की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है 2 स्टेप्स, क्योंकि +2 है तो ऊपर की तरफ 2 स्टेप्स जाएंगे। 1 2, तो हम पहुंच गए यहाँ पे। सो दिस इज माई पॉइंट P। क्लियर एवरीबडी? नाउ दिस इज माई पॉइंट P -3, 2। नाउ लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट Q। पॉइंट Q क्या है, x है -7, तो मतलब 7 स्टेप्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन। तो 7 स्टेप्स जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर हम 7 स्टेप्स जाएंगे, लेट मी चेंज द कलर, तो यहाँ पे पहुंच गए हैं 7 स्टेप्स। उसके बाद 3 स्टेप्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। 3 स्टेप्स नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये मेरा 1 2 3 है, तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज माई पॉइंट Q। दिस इज माई पॉइंट Q, दैट इज -7, -3। मुझे देखो पॉइंट से भी पता चल रहा है, सिंस बोथ द साइंस आर नेगेटिव, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल डेफिनेटली लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। राइट, चलो अब ये वाले पॉइंट की बात करते हैं, 6, -3। अब जल्दी से बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया मैम, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, दिस इज माई फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, चलो प्लॉट करते हैं। 6 जाओ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, तो ये रहा मेरा 6, मैं यहाँ पे पहुंच गई। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ग्रीन वाला कलर, मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से मुझे 3 स्टेप्स जाना है टू द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे -3 है, ये देखो। ठीक है, तो 3 स्टेप्स नीचे जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वी विल रीच ओवर हियर। सो दिस इज माई पॉइंट R, दैट इज 6, -3। क्लियर एवरीबडी? चलो, नाउ लास्ट पॉइंट 2, 2, दोनों के साइंस पॉजिटिव है, इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो 2, 2, so the point will lie over here. So this is my point S, that is 2, 2. Let's join all these points and see which figure are we getting over here. So let me join these 2 points, let me join these 2 points, and let me join these 2 points. So which figure are we getting? We are getting a trapezium. We are getting a trapezium. These two lines are parallel. ये देखो, ये वाली line और ये वाली line, ये दोनों parallel lines है, right? Yes. So अगर ये दोनों lines parallel हैं, that means we are getting a trapezium. So that is our answer. क्लियर एवरीबडी? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर बुक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, एग्जाम्पलर में थोड़े हटके और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। अब यहाँ पे आपने एक नया वर्ड देखा विच इज कोलिनियर। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना दूं।
अगर मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स बना दिए तो आप बोलोगे मैम दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. व्हाई? बिकॉज ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. अगर मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बना दूं तो आप क्या बोलोगे? इफ यू जॉइन ऑल दीज 3 पॉइंट्स यू कैन सी कि मैम दे आर नॉट लाइंग ऑन अ सिंगल लाइन, है ना. एक लाइन पे एक टाइम पे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, तीसरा हमेशा छूट जाता है. अगर मैं ये वाली लाइन देखूं तो इस लाइन पे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, तीसरा फिर से छूट गया, राइट. सो एट अ टाइम ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑन अ सिंगल लाइन, सो दैट मीन्स दीज आर नॉट कोलिनियर. सो वी हैव टू चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. Can you quickly do that now? It's very easy. चलो, for that we will plot these 3 points and check if they lie on the same line or not. चलो, तो प्लॉट करते हैं जल्दी से. ये रहा मेरा ग्राफ. 1,3 प्लॉट करना है. सो x की डायरेक्शन में 1 जाएंगे, y की डायरेक्शन में 1 2 3 स्टेप्स जाएंगे. तो ये बन गया मेरा पॉइंट. दिस विल बी माई पॉइंट. दैट इज, इसको मैं अगर a पॉइंट बोल दूं, इसको b पॉइंट बोल दूं, इसको c बोल दूं, तो आई कैन कॉल इट एज a. ठीक है, विच इज माई 1,3. आई एम नेमिंग दीज पॉइंट्स. ठीक है, चलो. सो दिस इज माई 1, दिस इज माई 3. नाउ -1, -1, बोथ द साइंस आर नेगेटिव, सो द पॉइंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा ये वाला पॉइंट. तो यहाँ पे हमें -1 चाहिए, सो दिस इज माई -1. यहाँ पे भी -1, दिस इज माई -1. सो दिस पॉइंट विल लाई ओवर हियर. So this is my point B. Let me call it -1, -1. These are the coordinates of point B. Okay, we got 2 points abhi tak. Let's have a look at this third point, -2, -3. अच्छा, -2, -3 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा बिकॉज बोथ द साइंस आर नेगेटिव, राइट. चलो जल्दी से इसको भी प्लॉट करते हैं. -2, मैम -2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे -2 यहाँ पे आ गया. तो -2, -2 अगर मैं प्लॉट करूँ तो वो कहीं यहाँ पे बन रहा है. तो दिस इज माई पॉइंट C. दैट इज -2, -2. सबको समझ में आया? तो यहाँ पे भी देखो -2 की तरफ और यहाँ पे भी -2 की तरफ. क्योंकि ये रफ ग्राफ बना रही हूँ तो ये थोड़ा सा आपको रफ लग रहा होगा, बट अगर आप ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आप एग्जैक्टली लाइन बना पाओगे. नाउ इफ यू जॉइन दीज 3 पॉइंट्स A, B and C, they will lie on the same straight line. यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि ग्राफ में रफ बना रही हूँ तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, बट they will lie on the same straight line. तो प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आप बोलोगे कि yes ma'am, these 3 points are collinear. Now with this question, let's move on to the next question. So next question says, in this figure, you have to look at this figure very carefully. LM is the line parallel to y-axis. तो LM, this is my LM line and it is parallel to y-axis. Okay, fine. तो मैंने 2 एरो से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. y-axis at a distance of 3 units. देखो ये दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना, अगर देखा जाए इन दोनों लाइंस के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखो तो कितना है? 3 यूनिट्स. 1 2 3. कैन यू सी एवरीवन? 1 2 3. ये देखो 1 2 3. ठीक है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में. ओके. What are the coordinates of point P, R and Q? आपको P, R और Q के coordinates बताने हैं. बता सकते हो? Easy question है ना? P पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे. जब भी मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा, आप क्या करोगे? वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पे ड्रॉ करोगे. ठीक है, और देखोगे कि कहाँ पे वो दोनों लाइंस कट कर रही हैं. तो यहाँ पे अगर मैं P पॉइंट को पकड़ूं तो अगर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, उसको x एक्सिस पे रखा, तो ये कहाँ पे कट करा बताओ? ये 3 पे कट किया. तो मतलब मेरा फर्स्ट तो 3 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट मेरा 3 हो जाएगा. अच्छा, अगर मैंने इस लाइन को y एक्सिस पे जाके परपेंडिकुलर टच किया तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? ये यहाँ पे 2 पे कट कर रहा है. तो मेरा y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 हो जाएगा. सो दिस विल बी द coordinates for point P. This will be the coordinates for point P. Clear everybody? So 3, 2. What about this R? Let's find the coordinates of the point R. कहाँ है R? मैम R तो यहीं पे है. R is lying on the x-axis. Now, when a point lies on the x-axis, वहाँ से हमें क्या पता चलता है? The y coordinate is always 0. Or you can say ordinate is always 0, right? So यहाँ पे ऑर्डिनेट को हमेशा 0 कर दो. क्यों 0? बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस. सो व्हाट अबाउट द x कोऑर्डिनेट? तो वो कहाँ पे है? ये देखो, वो यहाँ से 0 से लेके ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? ओरिजिन से ये जो r पॉइंट है ये 3 डिस्टेंस पे है. ये रहा मेरा ओरिजिन, दोनों के बीच में 3 का डिस्टेंस, और ये बन जाएगा 3, 0. मूविंग ऑन टू द पॉइंट Q. अब पॉइंट Q के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने. अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? वेयर इज पॉइंट Q? हेयर इट इज. ये रहा मेरा पॉइंट Q. अच्छा, जल्दी से
y की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन और x की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो y को ये कहाँ पे कट कर रहा है, -1 पे, तो यहाँ पे लिख दिया -1। x को ये कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे, तो यहाँ पे लिख दिया 3। सो ये पॉइंट बन गया 3, -1। Now let's have a look at the next question, which says what is the difference between abscissa of point L and M? मतलब आपको एक पॉइंट L निकालना है, आपको एक पॉइंट M निकालना है और दोनों के एब्सिसास का डिफरेंस बताना है। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जो भी यहाँ पे पॉइंट्स की आपने लिखा होगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बताना है, सॉरी। चलो डिफरेंस बताते हैं, आई एम क्लियरिंग दिस डायग्राम फॉर यू। चलो लेट्स लोकेट L, लेट्स क्विकली लोकेट L। वेयर इज L? हियर इट इज मैम। तो L का अगर मुझे निकालना है, व्हाट इज एब्सिसा, मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताया था कंसेप्चुअल सेशन में, एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, इट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, राइट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो अगर यहाँ पे देखें ये वाला मेरा पॉइंट, मुझे इसका एब्सिसा बताना है, तो ये क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये मेरा L पॉइंट, दिस इज माय L पॉइंट, यस। जल्दी से मुझे इसका एब्सिसा बताओ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस है, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना आएगा। सो दैट विल बी माय एब्सिसा। ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, ये तो मैम 3 आएगा, है ना। अगर मैं M पॉइंट की बात करूं, मैम ये रहा मेरा M पॉइंट, क्योंकि मुझे एब्सिसा बताना है तो आई हैव टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से मैम अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा तो बताओ ये रेड वाली लाइन का फिर से डिस्टेंस कितना आएगा, ये भी आएगा 3 यूनिट्स। तो इसका भी एब्सिसा 3 यूनिट्स है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का। सो डिफरेंस विल बी 3 - 3 दैट इज 0। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तब आप अच्छे से इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस बच्चा। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस, आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो y एक्सिस पे लाई करते हैं। अब ये बताना बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या हिंट दिया है, जो भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, दिस इज माय x एक्सिस, जो भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे उन सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। सभी पॉइंट्स का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यस। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, मैम देख लेते हैं किस किस का x कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि लाइज ऑन y एक्सिस है तो उल्टा वाला देखना होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, मैम इसका तो नहीं है, ये भी नहीं लाई करेगा, ये भी नहीं लाई करेगा, ये करेगा क्योंकि x 0 है। क्या ये लाई करेगा, ये बेसिकली ओरिजिन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस पॉइंट लाइज ऑन द ओरिजिन, ठीक है, तो इसको अभी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद ये लाई करेगा क्योंकि इसमें भी x 0 है, इसमें x 0 नहीं है, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, सो दैट मीन्स g पॉइंट भी लाई करेगा, इसमें भी x 0 नहीं है, इसमें भी x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। सो कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं y एक्सिस के ऊपर, ये आई एम नॉट including because this is a point which is lying on the origin, इसको हम बोलते हैं ये पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है। so how many points are lying basically, C, E and G, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सुपर इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स। आई होप आपको अब तक ये सारे क्वेश्चंस काफी इजी लग रहे होंगे और फटाफट आप मेरे साथ सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सेशन देख रहे हो, मेक श्योर आप सारे क्वेश्चन मेरे से पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो, plot the points and find the coordinates of point R such that PQRS is a square. Now it's a good question. इस तरह के questions आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। चलो, let's have a coordinate axis with us, ठीक है, this is my x axis, this is my y axis। चलो, आपको अब इनको प्लॉट करना है, let's plot these points। 1,0, 1,0 will be here, क्योंकि देखो y is 0, so this point will definitely lie on x axis, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1,0 point, this is my point P। Then we have 4,0, so 1, 2, 3, 4, now this is my point 4 and 4,0 will lie on the x axis and I will call this point as point Q, okay। S is the point 1,3, x की डायरेक्शन में हमें 1 यूनिट्स जाना है और y की डायरेक्शन में हमें 1, 2, 3 यूनिट्स जाना है।
तो 1 में गए और ऊपर 3 यूनिट्स जाना ऊपर की तरफ, तो ये रहा मेरा एस पॉइंट, दिस इज माई एस पॉइंट। क्लियर? नाउ अब इसने क्या बोला है, तीनों पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लिए। अब इट इज सेइंग कि दिस PQRS इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है PQRS। तो आपको ये बताना है कि R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो भैया अगर ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है तो अगर यहाँ पे मैं लेंथ देखूँ, यहाँ पे देखो ये लेंथ कितना बन गया स्क्वायर का, 3 यूनिट्स। ये वाला स्क्वायर का लेंथ कितना बन गया, 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर का लेंथ कितना होगा, 3 यूनिट्स, और इधर भी स्क्वायर का लेंथ कितना होगा, 3 यूनिट्स। तो अगर मुझे इसको स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा दिस विल बी 4, दिस विल बी, देखो x की डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, दिस विल बी 4 एंड ऊपर की तरफ हम कितना गए हैं, 3 स्टेप्स, 1 2 3। देखो Q पॉइंट से जा रहे हैं, ध्यान से देखना, Q पॉइंट से हम ऊपर 3 स्टेप्स जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। बट ओरिजिन से हम कितना राइट की तरफ गए, ओरिजिन से हमेशा काउंट करते हैं ना स्टेप्स, कोऑर्डिनेट्स तो हमेशा ओरिजिन से देखने हैं, तो ओरिजिन से वी मूव्ड 1 2 3 4 स्टेप्स, so that's why यहाँ पे I am writing 4 over here. Clear? So this is the coordinates, these are the coordinates for the point R and this is your answer. R is 4,3. Alright, now let's move on to the next question. Okay, so the question over here says, write the coordinates of the vertices of a rectangle whose length and breadth are 5 and 3 units respectively. अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल है आपके पास, उसकी आपको क्या बता दी, लेंथ बता दी रेक्टेंगल की कितनी है, लेंथ आपको बता दी 5 यूनिट्स, रेक्टेंगल की आपको ब्रेड्थ बेटा बता दी है, ब्रेड्थ आपको कितनी दे दी है, 3 यूनिट्स, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दे दी है, 1 वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, इस रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स बेटा ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये एक वर्टेक्स होगा रेक्टेंगल का, उसको मैंने ओरिजिन के ऊपर बना दिया, ठीक है, दिस इज माय ओरिजिन, ठीक है। एक वर्टेक्स यहाँ पे बोलता है द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जो लंबी वाली साइड है, जो बड़ी वाली साइड है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनानी है। अब यहाँ से अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँ लॉन्गर साइड, देखो दो तरह से बन सकती है, या तो वो लॉन्गर साइड इस तरीके से मैं बोल दूँ कि ये मेरी लॉन्गर साइड बन जाएगी, ये मेरा 5 यूनिट्स मैंने इस तरफ ले लिया, या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है मैम यहाँ से इधर की तरफ भी तो 5 यूनिट्स बना सकता हूँ, इधर की तरफ भी तो 5 यूनिट्स बना सकता हूँ। मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि हमें अभी मेंशन नहीं किया है कि किस तरफ बनाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कहता है एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है इस रेक्टेंगल का। अब थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट तो मेरा ये है, तो मतलब अगर एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो दैट मीन्स ये जो लॉन्गर वाली साइड है ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे आपको बनाना था, क्योंकि तभी आपका जो है एक वर्टेक्स यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको बोल दूं सपोज ये 3 यूनिट्स हैं, क्योंकि ब्रेड्थ हमें 3 यूनिट्स बनाना है, तो ऑब्वियसली अगर इफ दिस इज द लेंथ आई एम ड्रॉइंग अक्रॉस एक्स एक्सिस, तो ब्रेड्थ जो है वो वाई एक्सिस के अक्रॉस होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 3 यूनिट्स का लेंथ। अगर ये 3 यूनिट्स है तो यहाँ से भी मुझे 3 यूनिट्स लेना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरा बन जाएगा रेक्टेंगल। तो चलो सभी कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये -5 पॉइंट बन गया। सो ये 3 है तो यहाँ पे ये -3 बन जाएगा। सो दिस पॉइंट विल बी -5, -3, दिस पॉइंट विल बी 0, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर है तो 0, -3, दिस पॉइंट विल बी ओरिजिन एंड दिस पॉइंट विल बी -5, 0। क्लियर एवरीबडी, सबको समझ में आया? तो आपको इस तरीके से रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। यू कैन कॉल दिस रेक्टेंगल, यू कैन नेम दिस रेक्टेंगल एनीथिंग, आई विल कॉल इट OABC। ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगल का नाम रख दिया OABC। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया? बहुत इजी था, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन एक एक चीज पढ़ते रहो, वो इन्फॉर्मेशन को आप अपने ग्राफ पे प्लॉट करते रहो तो हो जाएगा। क्लियर? नाउ
लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड इसके बाद आई विल बी गिविंग यू द होमवर्क जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है, इफ यू वांट टू गेट ऑन द लिस्ट ऑफ द होमवर्क स्टार्स. ओके, चलो क्वेश्चन सेज विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई. अब आपको पॉइंट प्लॉट नहीं करना, डायरेक्टली इनको पढ़ते ही आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. सो ऑर्डिनेट इज 5. ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट इज बेसिकली द अदर नेम ऑफ y कोऑर्डिनेट, ठीक है. And abscissa is -3. Abscissa is the other name of x coordinate, right? अब आपको बोला है abscissa नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव कहाँ पे होगा? x इज नेगेटिव ओवर हेयर. ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द पॉइंट इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. Now similarly, I'm going to ask you 3 more questions based on the same concept. Now for these 3 questions, you will be giving me the answers in the comment section. ठीक है, एंड जो बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा, पहले तो मैं फास्टेस्ट आंसर देने वाले बच्चों के नेम्स जो हैं डिस्प्ले करूंगी, उसके बाद बाकी जो बच्चे हैं जिनके करेक्ट आंसर्स हैं उनमें से आई विल पिक एंड चूज द कॉमेंट्स. ठीक है, चलो. सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे. सो मेक श्योर, रिमाइंडर एवरीवन, सो अगर किसी ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्लियर करना चाहते हो, ये सिंगल वीडियो देख के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर एवरीबडी वॉच दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन सो मेनी वंडरफुल एंड अमेजिंग सेशंस दैट वी ब्रिंग फॉर यू, राइट? एंड दिस इज द टाइम टेबल. प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, so that you do not miss the classes and be there on time. Okay, so thank you so much for watching this session and I'll be seeing you in the next session super soon. Tab tak ke liye, this is your maths expert signing off.